स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ स्टडीज़। मैं रेखा आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी की चैप्टर नंबर 3 का उपहार। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनो और दोहराओ। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। नाम हमारे, आपको इनके सब चित्र पहचाने, उनके नाम लिखने हैं। जैसे घर, नदी, अमरूद, पहाड़, बोरी, चाबियां, बच्चे, गिलास, पानी का गिलास, वृद्ध व्यक्ति और मिठाई का डब्बा। चलो शुरू करते हैं अपन पढ़ना। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, माँ मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर। ऐसा होता है ना कि अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को दूर भेजने से डरते हैं। ऐसा ही ऋतिक की मम्मी डर रही है। बेटा मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। अचानक उसकी दृष्टि दूर के पेड़ के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। वहां उठकर वहां गया। वहां सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखने और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूंगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगी। उत्तीर्ण मतलब पास होना। कौन सी परीक्षा? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? यानी यहाँ उसकी सरप्राइज एग्जाम थी। ये देखो, ये परी है, ये ऋत्विक है, जो दोनों को बातें हो रही है। उसके आगे है, विचार मंथन ईमानदारी चरित्र निर्माण की नींव है। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। अभी कुछ दूर गया ही था कि उसे रास्ते में गिरी हुई पोटली मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। सुना बच्चों, ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। इसलिए हमें कुछ ऐसा मिलता है ना, तो हमें उसको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो चीज हमारी होती ही नहीं है, तो हम किस हक से उसे ले लें। तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी, बेटा मेरी पोटली गिर गई रास्ते में, क्या तुमने देखी है? अब किसकी आवाज है ये? किसने उससे क्वेश्चन पूछा? ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। ऋत्विक सोचा, ऐसे तो कोई भी ले लेगा। फिर ऋत्विक ने पूछा, और कोई पहचान बताओ। ऐसा होता है ना मन में, क्या पता ये झूठ बोल रहा हो, देखते हैं। लाल रंग तो इसको मेरे हाथ में दिख रहा है, कोई और पहचान बताएं तो मैं इसको दूं कि हाँ सच में ये चीज तुम्हारी है। तो ऋत्विक ने भी वही किया कि और कोई पहचान बताओ। ऋत्विक ने राहगीर से कहा, उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है। ये राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली में से जब वह पोटली निकाली, उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था। वह बैठ गया। अच्छा, उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। प्रकाश यानी रोशनी। तेज प्रकाश फैला। सामने परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ऐसा कोई मिलता है तो हम पूछते हैं ना, कैसे हो? ऋत्विक का जवाब था, ठीक हूँ। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। इनाम? किस बात का? ऋत्विक ने पूछा, किस बात का इनाम? तुम उत्तीर्ण हो गए हो इसलिए। उत्तीर्ण मतलब पास होना। परी बोली। परी की बात सुनकर ऋत्विक की समझ में ही नहीं आ रहा, फिर भी उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो यह तो हैरान हो गया।
क्यों हैरान हो गया? क्योंकि ये तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदारी व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती है। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। ऋत्विक के पास शब्द ही नहीं थे जिससे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी माँ में ये नहीं आया, उसकी समझ में आया ही नहीं कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ एकदम चकित रह गई। चकित रह जाना मतलब आश्चर्य हो जाना, शॉक्ड। माँ की पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी। पुस्तकालय खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपना जीवन ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगे। उसमें एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? हमें भूल जाओगे? ये कौन पूछ रहा है? ये उसके सपने में आई, ये किताब पूछ रही है। तो ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, तुम ही मेरी मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूट गई। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। यहाँ पे ये लेसन पूरा होता है। तो आपने क्या समझा बच्चों? ईमानदारी ही सबसे श्रेष्ठ नीति होती है। ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। अभी इसके आगे क्या है मैंने समझा। शब्द वाटिका भाषा की ओर। सुनो तो जरा, बताओ तो सही। वाचन जगत से, मेरी कलम से, किसने किससे कहा है, बताओ। ये सब मैंने दूसरे वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।